सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है एक और नया दिन है आज। मेरा प्लान था कि मैं मेरे होस्ट के घर पे, जिनका नाम है नूरी, उनके वहाँ पे एक रात और रुकूं, लेकिन आज उनके घर पे 2 काउच सर्फर्स और आ रहे हैं, इसलिए वो मुझे आज होस्ट नहीं कर सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आज टूवर्ड्स जॉर्जिया निकल जाऊँगा, लेकिन आज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये गांव। बट इनका ये लोकेशन देखो, ये कुछ फ्रूट्स है इनके यहाँ पर। ये कोई तो लेमन ग्रास टाइप है। देखो ये उनका कुत्ता है। भाई काफी बड़ा एरिया इनके पास। देखो ये एप्पल्स है, ये कीवी है, कीवी। ओ भाई ये कीवी है। मैंने पहली बार देखा है कीवी का पेड़ दिखता कैसा है। ये कीवी है, कुछ फूल पौधे हैं शायद। ये मिर्ची है, ये शायद बैंगन है, ये टमाटर है, ये पता नहीं क्या है, पर ये बहुत बड़ा पेड़ है। यार मेरे को कसम से ना ऐसा लाइफ चाहिए था, मतलब किसी पहाड़ों में रहो, अपना खुद का छोटा सा एक गार्डन हो, एक मतलब या खेत हो, वहां पर एकदम सुखी से रहो। ये चीज मेरे दिमाग में है। मैं शायद जल्द नहीं, इस बात को शायद 2-2.5 साल लगेंगे प्रॉपर इसको सेटअप करने में। प्लान कुछ है और वो प्लान चल भी रहा है। मैं आपको बाद में बताऊंगा। मैं भी जब सारा ये जर्नी खत्म हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, मेरे आगे के लाइफ में क्या हो रहा है, तब आपको बताऊंगा सब चीज़। और ये एक और फ्रूट है, देखो ये एक और कोई तो फ्रूट है। ये फ्रूट दिखता है एप्पल जैसा, लेकिन एप्पल है नहीं ये देखो इन्होंने यहाँ पर पालक भी उगाया है। ये पालक है, ये कौन सी सब्जी पता नहीं। बट देखो वो फ्रूट वहां पर भी है, यहाँ पर पंपकिन भी है, वहां पंपकिन आपको दिख रहा होगा। और ये शायद से सारा एरिया इन्हीं का है। देखो ये भी कोई तो एक सब्जी उगा है यहाँ पर। ये गुलाब है। कल रात को जब मैं ये एरिया इतना रिमोट टाइप एरिया है ना, कल रात को जब मैं यहाँ पर आया तो बस वाले ने मुझे वहां पर उतार दिया रोड पे। और इस पूरे एरिया में ये सिर्फ एक लौता घर है। और मेरी फट गई, मतलब भाई ये क्या सीन हो गया, कहाँ उतार दिया बस वाले ने, और अंधेरा पूरा एरिया। लेकिन फिर मैंने यहाँ घर में आया, बेल दबाया, और नसीब से ये घर पे थे, और ये वही इंसान निकले जिनसे मेरी बात हुई थी। बट तो बस यही था। अभी मैं पानी गर्म करूँगा एज यूजुअल, और यहाँ से बस पकड़ूंगा। हर घंटे यहाँ से बस जाती है, मैं बस पकड़ूंगा और मैं फिर निकल जाऊँ यहाँ से। आज चलते हैं टुवर्ड्स जॉर्जिया। जॉर्जिया में एंटर मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं, लेकिन कोशिश मैं करूँगा। कुछ डॉक्यूमेंटेशन का लफड़ा है। जॉर्जिया का वेबसाइट कहता है कि अगर आप वैक्सीनेटेड हो कम्प्लीटली तो आपको उसका सर्टिफिकेट चाहिए, प्रूफ ऑफ इनकम चाहिए। अब प्रूफ ऑफ इनकम ये है कि मेरे पास क्रेडिट कार्ड है, कैश है, अकाउंट में कुछ पैसे हैं। जाना है ऐसे, अरे जाना है ऐसे। यार ये जो इनका कुत्ता है ये डोर पे बैठ गया है, मैं जैसे डोर खोलूंगा अंदर घुस जाएगा। वो मुझे नहीं चाहिए, बिकॉज होस्ट अलाउ करेंगे नहीं करेंगे मुझे पता नहीं है। अरे मैं जिस बस में बैठा हूँ ये तो वही भाई है जिन्होंने कल मुझे यहाँ ड्रॉप किया था। इनको मैं थैंक यू बोल देता हूँ। थैंक यू फॉर ड्रॉपिंग मी ओवर हियर yesterday. Beni bıraktığın için teşekkür ederim. समझा नहीं इनको, पर ठीक है कोई बात नहीं। मैंने अभी यहाँ से इस गांव से लिया है एक बस, मिनी बस। ये मुझे छोड़ेगी ट्रैबजोन के शहर में, मतलब सिटी सेंटर में। वहाँ से मैं हिच हाइक करूँगा टुवर्ड्स भोपाल के लिए, या मैं बस लूँगा मुझे पता नहीं। बट आज सच में हिच हाइक करने का मन नहीं कर रहा है। जो भी है देखते हैं।
तो मैं पहुंच गया अभी ट्रैबज़ोन के सिटी सेंटर में। ये एक्चुअली बहुत बड़ा मिनी बस का बस स्टेशन है। यहाँ पहुंच गया हूँ। यहाँ पर जो कितना मस्त एक सब्जी मंडी है। अब मैं जा रहा हूँ टूवर्ड्स हाईवे। एक ट्राई मारूंगा हिचहाइक करने का, अगर मिल गया तो सही है, अगर नहीं मिला तो बस लूँगा। बस का भी कॉस्ट मेरे ख्याल से 40 टर्किश लीरा तक होगा। मेरे में जान नहीं एक्चुअली, मेरे दिमाग में अभी बहुत कुछ प्रोसेस चल रहा है यार। अब बॉर्डर क्रॉस करना है, बॉर्डर क्रॉस करने मिलेगा कि नहीं, डॉक्यूमेंटेशन क्या होगा, बहुत कुछ दिमाग में चल रहा है। इसलिए मैं हिचहाइक करना प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज ऐसा ना हो कि मैं हिचहाइक करते बैठूँ, लिफ्ट मिले ना, लेट हो जाए और काम हो ना। क्योंकि होपा बॉर्डर जो है वो रात के सिर्फ 8 बजे तक खुला होता है। और मान लो मुझे बोले कि दी कोविड टेस्ट भी चाहिए, तो मुझे एटलीस्ट मैं अगर शाम को कोविड टेस्ट कराऊंगा तब जाके मैं कल दोपहर तक टेस्ट का रिजल्ट उम्मीद कर सकता हूँ। तो ये सीन है। तो अच्छा ये होगा जितना जल्दी मैं होपा पहुँचूँगा उतना जल्दी मेरे लिए फ़ायदेमंद होगा वो। तो मैं पहुँच गया हूँ ट्रैबज़ोन का ऑटोगार। तो वहाँ इंग्लिश में लिखा भी है टर्मिनल। यहाँ से हर जगह की बस मिल जाएगी, इस्तांबुल की बस भी मिल जाएगी, अंकारा की बस भी मिल जाएगी। तो ये है ट्रैबज़ोन का बस टर्मिनल। यहाँ पर भी बहुत सारी बस की कंपनीज है। मैं कुछ लोगों से बात कर देखता हूँ क्या सीन है। होपा नाउ लीरा 10 minutes start. लीरा मनी परम Bir bak abi hop. होपा कॉस्ट टर्किश नीरा हाउ मच? Şu mu? Gün mü geldi? आई हैव पासपोर्ट मनी Arabanın içinde eşya var. 55. 5 55. Lira. This type how much? 55. It's 50. Oh, it's really expensive. ये मुझसे 55 टर्किश लीरा ले रहे हैं, जो कि महंगा है मेरे हिसाब से। मैं और भी कुछ कंपनीज ट्राई करता हूँ। तो मैंने ये बस लिया है, इसका नाम है प्रिंस कले। बस कंपनी का नाम प्रिंस कली है। पहला ये लोग मुझसे 55 टर्किश लीरा लेते थे, अब 50 से मान गए। मेरे हिसाब से 50 ही सही रेट है। तो बस अभी बुक कर रहा हूँ और यहाँ से चलते हैं। मेरा उन्होंने पासपोर्ट लिया है और देखता हूँ प्रोसीजर क्या है। अब मेरे पॉकेट में एग्जैक्ट 170 टर्किश लीरा बचा हुआ है और वही पैसा लगेगा मुझे मेरे कोविड टेस्ट के लिए, अगर मांगा तो आई थिंक यही बस है जो जाएगी। तो यहाँ लिखा तो है बातूम। आई थिंक यहाँ से बस डायरेक्ट बातूम में भी जाती है। Only one bag. मेरा बैग यहाँ रख दिया है और मैं अभी बोल रहा हूँ, अगर आपको कभी बस का प्राइस चेक करना है obilet.com, आप गूगल क्रोम के थ्रू इस वेबसाइट को खोलो। वेबसाइट पूरा टर्किश में है, बट गूगल क्रोम पे आप जो खोलते हो तो वेबसाइट ऑटोमेटिकली इंग्लिश में ट्रांसलेट हो जाता है और वहाँ आपको प्राइस मालूम पड़ जाएगा कि किस बस का कितना प्राइस है। मैं बस वापस वेरीफाई करना चाहता था कि मैं बेवकूफ़ तो नहीं बना हूँ 50 टर्किश लीरा भर के। मैं ऑनलाइन जस्ट चेक करा था तो हर जगह रेट 50 है, 55 है और 60 है। हर जगह यही रेट है, तो मेरे ख्याल से मैं बेवकूफ़ नहीं बना हूँ। और तो बस यही है, अब सीधा होपा मिलते हैं।
फाइनली पहुंच गया हूँ टर्की के एक एंड पे। शुरू किया था इस्तांबुल से, अब पहुंच गया हूँ मैं जॉर्जिया के एंट्री पे। ये बॉर्डर चेक पॉइंट है, इसके उस पार जॉर्जिया एक कंट्री है, वहाँ शुरू होता है। आप जॉर्जिया यूएसए का जो है उससे कंफ्यूज मत होना, जॉर्जिया एक अलग ही देश है। अब चीज़ें बदल गई है। जॉर्जिया का एक्चुअली हिस्ट्री ऐसा है कि जॉर्जिया का रिकॉर्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडियंस को डिपोर्ट करने में। आप भले फ़्लाइट से जाओ या लैंड से जाओ, हिस्ट्री काफ़ी ख़राब है। बट मेरे साथ क्या होगा मुझे पता नहीं, बट मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स है, वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स है, इंश्योरेंस है। मुझे वीज़ा नहीं चाहिए क्योंकि मेरे पास यूएसए का वीज़ा है और मुझे डायरेक्ट एंट्री मिल जाएगा। मुझे कुछ पैसे भी देने नहीं पड़ेंगे। बट कोविड टेस्ट का क्या सीन है मुझे पता नहीं है। बहुत लोग बोल रहे कोविड टेस्ट चाहिए, बहुत लोग बोल रहे नहीं चाहिए। अब क्या सीन है मुझे पता नहीं। दूसरी चीज़, मेरा पॉइंट था होपा। मैंने बस ड्राइवर को बोला कि भाई मुझे क्या कहते हैं, मुझे सारपी जाना है, सारपी बॉर्डर, ये सारपी बॉर्डर का नाम है। तो उसका कितना लेगा? तो उसने कहा कि मैं 20 टर्किश नीरा और लूँगा। मैंने भाई 20 तो नहीं दूंगा क्योंकि होपा से सारपी 5 टर्किश नीरा में मिनी बस आती है। ये देखो ऐसी मिनी बस है, ये सिर्फ 5 टर्किश नीरा में आती है। तो काफ़ी बहस हुआ इस पर बार्गेनिंग हुआ। तो उसने कहा एक काम कर 10 दे दे, मैं ले चलता हूँ। ठीक है, मैं 10 टर्किश नीरा दे दिया और मैं अभी आ गया हूँ यहाँ पर। दैट्स इट। अब क्या प्रोसीजर होगा मुझे पता नहीं, जो भी होगा बताऊँगा और चलते हैं अभी। आप अगर वहाँ देख रहे हो तो वहाँ मुझे मिनी बसेस दिख रही है, मतलब वो बस कुछ दूर पे बस पॉइंट है जहाँ मैं जॉर्जिया से दूर हूँ। तो भाई लोग टर्की का स्टैंप लग गया। ये एक पड़ाव मैंने पार कर लिया। ये साउंड बहुत अच्छा कर रहा है ना कि टर्की का स्टैंप लग गया, लेकिन नहीं, ये सबसे ख़राब चीज़ है क्योंकि अब मैं ज़्यादा मुसीबत में इसलिए बिकॉज टर्की मैंने एग्जिट कर दिया है। अब जहाँ मैं हूँ ये नो मैंस लैंड है, मतलब ये ना टर्की का है ना जॉर्जिया का है। 1 hour later. ये तो मैं आपको अपडेट देता हूँ क्या हुआ है। अपडेट ये है कि मुझे जॉर्जिया में एंट्री नहीं दिया। सारा डॉक्यूमेंट क्लियर था मेरा, सारा डॉक्यूमेंट, बट एंट्री दिया नहीं। सिर्फ एक डॉक्यूमेंट मिसिंग था और वो था PCR टेस्ट, जिसका डर था वही हुआ। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, आप वापस टर्की जाइए और वहाँ पर आप होपा जो जगह है वहाँ पर PCR टेस्ट कराइए, रिज़ल्ट आ जाएगा तो कल आप फिर से आ जाइए। बहुत प्यार से बोला, कुछ टेंशन नहीं, कुछ नहीं। उन्होंने कहा आपका सारा डॉक्यूमेंट सही है, आपको बस PCR टेस्ट चाहिए। ये रिक्वायरमेंट टर्की से जॉर्जिया जाने वाले को भी कर दिया है, सिटीजन से नॉन सिटीजन सबको, और जॉर्जिया से टर्की आने वाले को भी कर दिया है। अब मुझे डर इस बात का है कि एग्जिट स्टैम्प लग चुका है मेरे इस पासपोर्ट पे, अगर मैं वापस चले गया मुझे वापस आने देंगे क्या लोग, वो डर है भाई। बहुत बड़ा रिस्क है। बट एनीवेज पासपोर्ट कंट्रोल जाकर देखता हूँ प्रोसेस क्या है अभी। होपा हॉस्पिटल। हाउ मच? 10 lira. ओके, बैग हो गया। Back. ओके Where from? इंडिया। India. यस, आई जस्ट नीड अ PCR टेस्ट। PCR test. या। तो मैं वापस अब यहाँ से वापस टर्की में आ गया बेसिकली, और मैं जा रहा हूँ वापस होपा में एक होपा हॉस्पिटल है, वहाँ मुझे PCR टेस्ट कराना है। और एक बार वो हो गया तो फिर मुझे उन्होंने कहा कि आप कल आ जाना। मैंने कहा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि वापस टर्की जा रहा हूँ। बोले नहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपका डॉक्यूमेंट सब कुछ सही है, आप बस PCR टेस्ट लेके आ जाओ। वो उन्होंने कहा कि सुबह 10 बजे से रात के 12 बजे तक हम खुले हैं, उन्होंने मुझे ऐसा बोला, बट इंटरनेट पे कुछ और टाइम दिया हुआ है। इसने मुझे ये भी कहा कि अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो कोई PCR टेस्ट नहीं चाहिए, लैंड बॉर्डर से आ रहे हो PCR टेस्ट चाहिए। अब इसके पीछे क्या लॉजिक है तो वही जाने। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं ये रिस्क क्यों ले पाया। पहली बात तो ये, मेरा जो कैलकुलेशन था कि मैं पूरा 30 का 30 दिन जो मेरा वीज़ा पे लिखा है मैं उसको यूटिलाइज ना करूँ, कुछ दिन पहले निकलूँ, और मैं वही किया। मेरे पास अभी करीब 10-12 दिन और है टर्की में रहने का, मेरा वीज़ा अभी भी वैलिड है। इवन मैं वापस जॉर्जिया बॉर्डर जाकर आ गया हूँ, मैं अभी भी टर्की 10 दिन और रुक सकता हूँ। बट मेरा कैलकुलेशन सही था। मुझे अगर मेरा वीज़ा शायद ख़त्म हो गया होता तो पता नहीं तब कुछ और शायद सीन होता, बट मैं एक्स्ट्रा दिन लेके चला था और इस वजह से मैं सेफ़ हूँ। अब सेफ़ तो मैं बोल रहा हूँ, बट असली कहानी कल मालूम पड़ेगा जब रिज़ल्ट आ जाएगा और फिर जब मैं बॉर्डर पे जाऊँगा तब। दैट्स इट।
आज का ब्लॉग मैं यही ख़त्म करता हूँ, मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।